चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनएसयूआई नेता ने चलती कार के गेट से लटक कर किया स्टंट। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एनएसयूआई प्रभारी महामंत्री शाश्वत पांडे का कार स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो में वे चलती कार के गेट पर बैठकर खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। कार उनके दोस्त की थी, जिसमें 3-4 साथी भी सवार थे। शाश्वत ने ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो 9 दिसंबर को पुलिस तक पहुंच गया। 11 दिसंबर को ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार मालिक पर 13,000 का चालान काटा। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की कार पर अवैध सायरन लगाने वालों पर भी कार्रवाई हुई। जयंती स्टेडियम में मर्सिडीज स्टंट का वीडियो भी जांच में है। शिक्षा मंत्री की फटकार से बेहोश हुए बीईओ। बिलासपुर में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की समीक्षा बैठक के दौरान कोटा ब्लॉक के बीईओ नरेंद्र मिश्रा बेहोश होकर गिर पड़े। मंत्री ने स्कूलों में अव्यवस्था, अटैचमेंट और लापरवाही को लेकर उन पर कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद वे तनाव में आते ही बेहोश हो गए। अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई और निलंबन की सिफारिश भी की थी। मौके पर अफरा तफरी मच गई और उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद बैठक दोबारा शुरू हुई। मंत्री यादव लगातार जिलों में जाकर शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट से देश भर में 3,000 करोड़ की गई ठगी। लोकसभा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी पर सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करने वाले गिरोह लोगों को डराकर बैंक खाते, बचत और एफडी तक खाली करा रहे हैं। ये ठग वर्दी में दिखकर पीड़ितों को हिरासत और कार्रवाई का भय दिखाते हैं। सांसद ने बताया कि देश में 3,000 करोड़ से अधिक की ठगी इसी तरीके से हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल में 40 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 32 करोड़ की ठगी हुई। उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति और जन जागरूकता बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश में अंतिम 2 नक्सलियों ने डाल दिए हथियार। एमपी एमएचजीसीजी जोन के 2 हार्डकोर नक्सली डीवीसीएम दीपक उर्फ सुधाकर और रोहित उर्फ मंगलू ने आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों पर कुल 4-3 लाख का इनाम था और इनके आत्मसमर्पण के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होने का दावा किया। 56 वर्षीय दीपक 1986 में संगठन में शामिल हुआ था और उस पर 100 से अधिक अपराध दर्ज थे। सरेंडर के बाद जवानों ने इलाके से एसएलआर, इंसास और अन्य हथियार व विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस ने इसे सुरक्षा अभियान की बड़ी सफलता बताते हुए अब एमएमसी को पूरी तरह समाप्त मान लिया है। धमतरी में कथित साधुओं ने दुकानों से सामान लूटा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 2 कथित साधुओं की दुकान जाकर सामान मांगने और जबरदस्ती ले जाने की घटनाओं ने व्यापारियों में चिंता बढ़ा दी है। इनकी हरकतें सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। व्यापारी बताते हैं कि दोनों साधु कपड़े, वॉलेट, घड़ी और अन्य सामान मांगते हैं और मना करने पर दबाव बनाते हैं। 2 दुकानों से उन्होंने कंबल और जीन्स तक उठा लिए। महेश क्लॉथ स्टोर पर कंबल न मिलने पर उन्होंने 50 रुपए मांगे और व्यापारी के मना करने पर 10 रुपए लेकर चले गए। व्यापारी इन्हें लुटेरा बता रहे हैं। पुलिस इनकी पहचान की जांच कर रही है। साथ पढ़ने वाली युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। बालोद में पढ़ने वाली एक युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी हिमांशु सिन्हा को पुलिस ने सुकमा जिले के तोंगपाल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटना के बाद लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गोटाटोला निवासी हिमांशु ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर खोज शुरू की। साइबर टीम उसकी तकनीकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। 840 प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 840 प्रतिबंधित प्रॉक्सिकोस्पास टैबलेट और अन्य दवाओं के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद दवाओं की कुल कीमत 3.36 लाख रुपए बताई गई है। 11 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दादर के पास घेराबंदी कर 2 युवकों कमल किशोर और चंद्रकांत साहू को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी चरोदा क्षेत्र के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि दवाएं युवाओं में खपत के लिए सप्लाई की जा रही थीं। सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। महिला की गले कान से जेवर लूटे, रॉड से मारकर घायल। जांजगीर चांपा के चांपा बस स्टैंड के पास 10 दिसंबर की शाम 4 बदमाश एक घर में घुसे और अकेली महिला परमेश्वरी देवांगन पर हमला कर दिया। आरोपी जेवरों की मांग कर रहे थे और विरोध करने पर लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार कर दिया। इसके बाद उनके गले और कान से सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। महिला खाना बना रही थी और छठी कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग है। महिला का इलाज जारी है। घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है।
30 सरेंडर नक्सली बने ट्रेंड राजमिस्त्री। बस्तर के माड़ क्षेत्रों से नक्सलवाद छोड़ मुख्य धारा में लौटे 30 युवाओं ने राजमिस्त्री प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। जिला प्रशासन और आरसेटी की पहल से किए गए इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना है। ये युवा अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रशिक्षण में नींव, दीवार निर्माण, प्लास्टरिंग, फिनिशिंग, सुरक्षा मानक और आधुनिक तकनीक का व्यावहारिक ज्ञान दिया गया। प्रशिक्षण पूरा होने पर इन्हें प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, जिससे सरकारी व निजी प्रोजेक्ट्स में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दीपका बिजली दफ्तर पर महिलाओं का प्रदर्शन। कोरबा के दीपका स्थित वार्ड 2 ज्योति नगर की महिलाओं ने गुरुवार को बिजली विभाग कार्यालय में अनियमित और अत्यधिक बिजली बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि नियमित भुगतान करने के बाद भी विभाग मनमाने बिल भेज रहा है और कई घरों की सप्लाई काट दी गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि गलत बिलों में सुधार और कटे कनेक्शन बहाल नहीं किए गए तो वे बड़े पैमाने पर जन आंदोलन और दफ्तर घेराव करेंगी। विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रेप पर रायगढ़ कोर्ट ने दी 20 साल की सजा। रायगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 22 वर्षीय शिवम निषाद को 15 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और 5 महीने तक दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। घटना सितंबर 2024 की है, जब आरोपी नाबालिग को उत्तर प्रदेश ले गया था और लोकेशन बदलते हुए पुलिस से बचता रहा। पुलिस ने दोनों को रायपुर के किराए के मकान में पकड़ा। नाबालिग गर्भवती हो चुकी थी, जिसके आधार पर केस और मजबूत हो गया। कोर्ट ने आरोपी की हर दलील खारिज करते हुए कठोर सजा सुनाई और इसे गंभीर अपराध माना। नए कपड़े पहन पार्क गई बेटी से 2 साल तक रेप। रायगढ़ जिले में पिता द्वारा अपनी 16 वर्षीय बेटी से 2 साल तक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नए कपड़े पहनकर सहेलियों के साथ पार्क जाने पर नाराज पिता ने उसके साथ मारपीट की और जबरन संबंध बनाए। बाद में वो घर में अकेली मिलते ही उससे लगातार दुष्कर्म करता रहा। आरोपी बेटी को धमकाता था कि किसी को बताया तो पूरे परिवार को मार देगा। 10 दिसंबर को फिर से जबरदस्ती करने पर लड़की ने हिम्मत जुटाकर मां को सच बताया। दोनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा में शीतलहर का अलर्ट। तापमान 5 डिग्री। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अंबिकापुर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान तकरीबन 5 डिग्री दर्ज हुआ। सोनहत सामरी पाट क्षेत्रों में पाला पड़ने से जनजीवन प्रभावित है। मैदानी इलाकों में भी तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर गया, जिससे सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई और दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में पड़ रही इस कड़ाके की सर्दी से ग्रामीण क्षेत्रों में खासा असर देखने को मिल रहा है और लोग अलाव जलाने पर मजबूर हैं। 1300 श्रमिक 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर। बलौदा बाजार के खपड़ाडीह स्थित रायपुर सीमेंट संयंत्र में 1300 से अधिक श्रमिक 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 36 घंटे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। श्रमिकों का कहना है कि प्रबंधन ने 10 नवंबर को लिखित रूप से 1 माह में समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हड़ताली मजदूरों ने प्रबंधन पर आंदोलन कमजोर करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बुधवार को सुहेला पुलिस ने यूनियन अध्यक्ष दिलीप वर्मा को ढाबे से हिरासत में लिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया। रायपुर स्टेशन पर 2 पुराने फुटओवर ब्रिज टूटेंगे। 470 करोड़ की लागत से रायपुर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी परियोजना के तहत स्टेशन के 2 पुराने फुटओवर ब्रिज तोड़े जाएंगे। रेलवे की नई डिजाइन के अनुसार दोनों फुटओवर ब्रिज नई लोकेशन पर आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्निर्मित होंगे। गुढ़ियारी साइड का एस्केलेटर हटाने का काम शुरू हो गया है। रोजाना 70,000 यात्रियों की आवाजाही और 120 ट्रेनों के संचालन वाले स्टेशन पर 3 ओवर ब्रिज ही हैं, जिनमें से 2 बेहद संकरे और पुराने हैं। भीड़ के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। बस्तर ओलंपिक में सीएम साय की घोषणा। बस्तर ओलंपिक की संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज पद्मश्री मैरी कॉम भी शामिल रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर ओलंपिक से उभरने वाले विजेता विकास के मॉडल होंगे और सरकार उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण का अवसर देगी। उन्होंने घोषणा की कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ी खिलाड़ियों को 3-3 करोड़ और 2 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। साय ने कहा कि सरकार बस्तर को शांति, समरसता और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही है।
मालिक से बदला लेने खलासी ने ही बस में लगाई आग। केंदा के पास दीप ट्रैवल्स की बस पलटने और फिर उसमें आग लगने की घटना में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पहले मालिक ने ग्रामीणों पर आग लगाने का आरोप लगाया, लेकिन जांच में खलासी शिवा उर्फ शेर प्रताप सिंह ही आरोपी निकला। उसका मालिक से पैसों को लेकर विवाद था। बदला लेने उसमें साथियों को कंबल लेने भेजा और बस में आग लगा दी तथा मृतक के परिजनों पर आरोप मढ़ दिया। पुलिस को मिले वीडियो में वो बस जलाने के बाद रेत में लौटते और राहगीरों से वीडियो बनाने को कहता दिखा। बस की कीमत मात्र 2.5 लाख पाई गई। दूसरे की जमीन दिखाकर 7-9 लाख की ठगी। सरगुजा में निकुंज गुप्ता नामक युवक ने दूसरे की जमीन को अपना बताकर SECL के रिटायर्ड अधिकारी अजीत कुमार सिंह और उनकी पत्नी इंदू सिंह से 7-9 लाख की ठगी कर ली। आरोपी ने फर्जी एग्रीमेंट बनाकर जमीन बेचने का झांसा दिया था। पीड़ित जमीन की तलाश में थे और टाटा AIA में काम करने वाले गणेश सिन्हा के जरिए उनकी मुलाकात निकुंज से कराई गई। बाद में पता चला कि जमीन आरोपी की नहीं थी।